पूछ रहा हूँ, यह बम किसने फोड़ा? ये कोई जगह है बम फोड़ने की? ए जेठालाल, बच्चों को क्यों डांट रहे हो? अब दिवाली के दिनों में पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे वो? अरे भाई, फटाके फोड़ो, उसकी ना नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बम बम क्यों फोड़ते हो? क्यों डरते हो बम से इतने बड़े होकर? ये भिड़े होशियारी, तू क्यों बीच में ढपका डाल रहे? अपना काम करना, जाना भाई, जाना अंदर। जाओ जाओ जेठालाल, घर पर जाओ और दया भाई पर गुस्सा करो। जाओ। ए जावड़ी, ए चांपली, तू अंदर जा, ज्यादा देर गैलरी में खड़ा मत रहे। किचन में बहुत सारा काम है, बर्तन दो, बर्तन जा जल्दी। बात करता है। क्यों फोड़ू क्या? बम फोड़ू? कोई बम से डरता नहीं है, वो तो ऐसा आदमी चल रहा है, अचानक बीच में ऐसा बम फूटेगा तो डरेगा कि नहीं? खाली ऐसा चीज निकलता है, और क्या? आमा, आमा, आमा! दया भाभी, जरा अपने टप्पू को समझाइए आप। पिछले 2 घंटे से मेरे ही घर के नीचे वो दुनिया भर के बम फोड़ रहा है। मेरे कान पक गए, मैं तंग आ गया हूँ उससे। अरे भाई, बम से तो मैं भी तंग आ गया हूँ, मेरे भी कान पक गए। ए भाई, तुम अपना काम करो ना। जेठालाल कहाँ है? ये भीड़े, इधर है जेठालाल। कल मैं बच्चे लोग को कंपाउंड में डांट रहा था कि इधर फटाके मत फोड़ो, तो तू उल्टा मुझे सुना रहा था कि बच्चे लोग कंपाउंड में फटाके नहीं फोड़ेंगे, तो क्या तुम्हारे घर पे आके फोड़े? और अभी क्या हुआ? जेठालाल, तुम और इस हालत में? जेठालाल, क्या बात है, वाह! हाथ में झाड़ू, कंधे पे गमछा, सफाई करने चला जेठालाल आमसा, वाह! क्यों जेठालाल, सोसाइटी में बड़े शेर बने घूमते हो और घर में भीगी बिल्ली, वो भी स्टूल पर चढ़ी हुई? क्या बात है। ये भीड़े, ज्यादा होशियारी मत दिखा। ये जो मैं सफाई कर रहा हूँ ना, वो तेरी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या? पूछ दया से। हाँ, आप स्त्री के कपड़े लेने देने जाते हो, फिर दूध लेने जाते हो, सब्जी भी लाते हो घर के लिए, तो घर की साफ सफाई भी करते ही होंगे। अरे नहीं नहीं दया भाभी, घर के बाहर के काम मैं करता हूँ, घर के अंदर के सफाई के काम तो मेरी काम वाली बाई करती है, मैं नहीं करता है। सॉरी, वो तो आपसे काम करवाने के लिए मैंने झूठ मूठ का ही बोल दिया था। पर मेरी माँ कहती है कि अच्छे काम के लिए बोला हुआ झूठ भी सच से बड़ा होता है। ए सचवाड़ी! एक मिनट, लेकिन जेठालाल, एक बात तो मान गया मैं आज, बिल्कुल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लग रहे हो। अरे मुझे वाकई तुम पर आज गर्व हो रहा है। मतलब इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े दुकान का मालिक, और खुद के घर में एक नौकर का काम कर रहा है। वाह वाह वाह, सचमुच एक आदर्श व्यक्ति हो तुम। अभी देखो क्या है भीड़े, जिंदगी में हम लोग आए, क्या लेके जाने वाले, क्या लेके आए हैं? आदर्श ही जीवन जीना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ सबको। वो एक मैं तस्वीर और दूसरा क्या है भीड़े, मैं पहले से ही वो क्या बोलते हो, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ। हाँ वही, वो तो दिख ही रहा है। क्योंकि एक आदर्श जीवन जीने के लिए। एक मिनट, मैं एक विनती करूं आपसे, एक तस्वीर खींच सकता हूं मैं आपकी? हाँ हाँ बिल्कुल, ले लो। ए दया, वो मेरे अकेले की तस्वीर लेना चाहते, तू बाजू रहे, अकेले के नहीं रहे ना? हाँ बिल्कुल, बाजू रहे, बाजू। एक मिनट। हाँ, वो जरा झाड़ू ऊपर करके जरा स्माइल। हाँ हाँ, और एक ले लो। हाँ, ऐसा साफ सफाई करता हूँ ऐसा। हाँ, वो झाड़ू थोड़ा ऊपर पकड़ना। आदर्श व्यक्ति साफ सफाई कर रहा है। क्या पोज है जेठालाल। अब ये फोटो पूरी सोसाइटी देखेगी। भिड़े भिड़े, मजाक नहीं, देखो ये अच्छी बात नहीं है भिड़े। एक काम करो ना, इनके कैमरे में से रोल ही निकाल दो। ए डोबी, ओ मोबाइल के कैमरे में रोल नहीं होता है। तो फिर चिंता क्यों करते हो? रोल नहीं है तो फोटो कैसे आएगी? सॉरी भाई। भिड़े भिड़े, वो फोटो निकाल, फोटो निकाल। हाँ निकालूंगा ना, निकालूंगा। इसमें से 50-60 इनलार्ज कॉपी निकालूंगा और पूरी सोसाइटी में बांटूंगा। बस, पड़ गई तुम्हारे कॉलेज में ठंडक, हो गई शांति। 1 मिनट, फोन आ रहा है, आती हूँ। हे भगवान,
देखा देखा मेहता साहब, देखा ना, आपकी भगवान से कभी बातचीत होती है? हाँ, कभी कभी। तो जरा पूछो उनको एग्जैक्टली कब ये दया को अकल आएगी। हेलो सुंदर, अरे मेरा वीरा, कैसा है तू? क्या? अरे तू यहाँ पर आ रहा है? अरे वाह, तू सच में यहाँ पर आ रहा है? अच्छा अच्छा, पर देखो जल्दी आना और संभल कर आना। हाँ, अरे सुनिए। तो मेहता साहब, भगवान ऐसा प्रॉब्लम किसको पूछते होंगे? अरे सुनिए टप्पू के पापा, अरे सुनिए। अरे हाँ बोलो। कल भाई बीज है ना, तो मेरा भाई सुंदर आने वाला है। बस ऐसे ही खुशी के मारे मेरे हाथ से फोन भी गिरने वाला था। अरे टापू बेटा, तुम्हारे मामा आने वाले हैं। सुंदर मामा? हाँ हाँ, सुंदर मामा। सुंदर मामा आने वाले हैं। जेठालाल, तुम्हारे चेहरे पे खुशी नजर क्यों नहीं आ रही? अरे तुम भी खुश हो भाई, तुम्हारे साले साहब आ रहे हैं। मेहता साहब, आपने अभी तक मेरे साले सुंदर को देखा नहीं है। मेरी कुंडली में राहु केतु नहीं है, सिर्फ सुंदर ही सुंदर है। जी, अरे ये पकड़िए ना। उतारती हूँ। अरे आपने अभी तक दिया नहीं जलाया। ये दोनों हाथों से मैंने थाली पकड़ी, अभी कौन से हाथ से दिया जलाऊं? मैं पकड़ती हूँ ना। आरती उतारती हूँ। सुंदर, अरे जल्दी कीजिए ना। अरे हाँ पर हवे। जल्दी। हाँ, ये जीजा जी है क्या ढीला जी है? शांति से, शांति से। जल्दी कीजिए ना। अरे जल्दी क्या रोज रोज मेरे को नहीं आदत है ये। हो गया। भाई को अभी पूरा दिन कंपाउंड में घुमाने की, घर पे भी लेके जाना है दया। हाँ हाँ, चलो चलो। बेना मेरा सामान। अरे जीजा जी है ना। बेटा, हाँ हाँ बापूजी। क्या बात है, आज दुकान जल्दी जा रहा है? और दिवाली है तो सोचा दुकान थोड़ी जल्दी खोल दूं। चल। ओहो, अरे दया, अरे वो फटाके की थैली लाना तो। ए भाई, ये टीवी छोड़ के अब फटाका बेचना शुरू कर दिया? अरे नहीं बापूजी, वो दिवाली में स्कीम रखी है और गिराक को खरीदी के साथ में एक फटाका फ्री। अरे फटाके में क्या फ्री, ऐसे ही दे देने का। हाँ तो ऐसे ही दे रहा हूँ बापूजी। ए बाबू चाट, वही बोल रहा हूँ, फटाका फ्री देके क्या धाड़ मार रहा है? ये ऐसा वैसा फटाका नहीं है बापूजी, 1000 का एक है। तो अरे तू जब छोटा था तो 1000 रुपए में तो पूरा गांव फटाके फोड़ता था, और अब 1000 का एक? ऐसी क्या खास बात है? बापूजी ये स्पेशल फटाका है। क्यों, फटाके में काजू बादाम डाला है? नहीं बापूजी, ये फटाके की खास बात ये है कि इसको फोड़ने से आवाज बिल्कुल नहीं आती है। एक अच्छा सा वो म्यूजिक बजता है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बस बस, हवे बेसुरा कहीं का। कुछ भी कहो, दिवाली की सुबह का मजा ही कुछ अलग होता है। क्या अलग मजा होता है? दिवाली की सुबह जब फटाके फूटते हैं, उससे आप कान पर हाथ रखकर किसी कोने में चुपचाप बैठ जाते हो, तो किसी को बोलने का मौका मिलता है, वरना आप घर वालों को बोलने का मौका ही नहीं देते हो। अरे वाह बहू, इन दियों से तो घर एकदम सुंदर लगता है। हाँ बापूजी, दिवाली में दिए जलाना तो हमारी परंपरा है। हाँ पता है। ये दिवाली में बम फोड़ने की परंपरा पता नहीं किसने शुरू की है। तो दिवाली में बम नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे? होली में? चुप रहना वाइडी। किसने फोड़ा घर में बम? पापा, ये बम नहीं, हम है। हम? और कितने लोग हैं? हम का मतलब मैं। मैं वाली अपने बाप को डराता है? रुक जा, रुक जा।
आपने बोला नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? तुम हाँ एकदम बल्ब जैसी। हैं? ऐसा 10-15 बल्ब एक साथ में चालू कर दो तो कैसा जगारा मारता है, एकदम ऐसा चमक चमक चमक, ऐसी लग रही है तू। आप किसी बात का अच्छी तरह से जवाब ही नहीं देते हैं। अरे तू, अरे तारीफ कर रहा हूँ तेरी, तारीफ करो तो तकलीफ, नहीं करो तो तकलीफ, तो मैं क्या बोलूँ, क्या बोल। देखिए मेरी माँ कहती है कि धर्म पत्नी साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। हाँ, तो दिवाली के दिन तो उस पर गुस्सा करना ही नहीं तो चाहिए। मैं किधर गुस्सा कर रहा हूँ या गुस्सा कर रहा हूँ, बोल गुस्सा कर रहा हूँ मैं? हाँ बाबू जी, हैप्पी दिवाली। अरे इधर आ बाबू चल। अच्छा तारीफ की ना, थैंक यू। मुझे वो इतनी अच्छी लगती है कि उसे देखते ही मुझे 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। पापा, उस गलती की वजह से मुझे माफ कर देना। ये क्या है? माइक, ये माइक चालू करके यहाँ इस तरह किसने रख दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सबकी गलतियां सुन रहा है? अगर ऐसा है तो ये काम पूरी दुनिया में सिर्फ टप्पू ही कर सकता है। हे गणपति बापा, आपने सही टाइम पे बचा लिया हो। अच्छा हुआ कि मैंने बबीता जी का नाम नहीं लिया, वरना गणपति बापा आज आपसे पहले मेरा विसर्जन हो जाता था। हे भगवान, वो औरत नहीं, वो देवी है जीठा भाई, जिसके चरणों में मैंने अपना दिल रख दिया है। अच्छा हुआ भगवान, उससे आपने मेरी शादी करा दी। माता जी, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। अरे इन्होंने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। पता नहीं, शायद टप्पू का दूसरा भाई नप्पू भी होगा। लेकिन प्रभु, आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि उस देवी को, मतलब मेरी पत्नी दया को मैं हमेशा डांटता हूँ। परेशान करता हूँ, उसकी कोई बात नहीं मानता हूँ। उसके लिए मुझे माफी दे दीजिए प्रभु, और ये हार पहन लीजिए। देखा मेरे दोस्त जेठालाल को, भाभी आप बिला वजह ही शक कर रही थी। मैं जानता हूँ ना जेठालाल ऐसा हो ही नहीं सकता। हे माँ, माता जी, मुझे क्षमा करना। मैंने जिनको पत्थर समझा वो तो हीरा निकला। ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। बापूजी, गांव का प्रोग्राम कैंसिल। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, अरे उठिए। पशु पक्षी कब के अपने घोंसले में से उठ के काम धंधे पे चले गए हैं। चलिए उठिए जल्दी। लगता है ये ऐसे नहीं उठेंगे, अलार्म बजाना पड़ेगा। सब पशु पक्षी वापस आ गया काम धंधे से? अरे नहीं, वो तो मैं बोल रही थी। कैसा लगा मेरा अलार्म? रोज तो अपना मुंह से ऐसा अलार्म बजाएगी तो बहुत जल्दी मेरा हेराम हो जाएगा। अरे
शुभ शुभ बोलिए और चलिए, जल्दी उड़िए। मतलब उठिए। दया, रात भर तेरा खर्राटे की आवाज की वजह से मैं सो नहीं पाया। तू अभी सुबह उठी तब जाके मेरी आंख लगी। एक 10 मिनट सोने दे प्लीज। उल्टा चोर कोतवाल को डांटा। खर्राटे की आवाज आपकी ही थी और आपको ही सुनाई दे रही थी। अरे खुद क्या खर्राटे की आवाज खुद को थोड़ी सुनाई देती है। हाँ हाँ, सुनाई देती है। आपको पता है हमारे अहमदाबाद में मनु काका है, उनको अपने खर्राटे की आवाज सुनाई देती है। वो जब रात को सोते हैं ना तो उनके खर्राटे की बहुत बड़ी आवाज आती है। और पता है वो अपने ही खर्राटे की आवाज से जाग जाते थे ऐसे। कौन 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 ऐसे। ठीक है तो काम करता हूँ, मैं 10 मिनट सो जाता हूँ, फिर मेरे खर्राटे की आवाज से मैं उठ जाऊंगा। हाँ? ठीक है, लेकिन 10 मिनट के बाद उठ जाना। मैं उठाने के लिए नहीं आऊंगी। प्लीज सभी पशु पंक्षी जाओ जाओ, काम पे जाओ। अरे बहू। मुझे जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। जेठा गया दुकान? नहीं, वो तो अब। क्या सो रहा है? हाँ। ना, मैं तो कब का जाग गया हूँ बाबूजी। एहसान किया। धीरे धीरे आरे बादल धीरे आरे बादल धीरे धीरे जा मेरा बुलबुल सो रहा है मेरा बुलबुल सो रहा है शोर गुल मचा धीरे शांति से पलंग पे सो जा। आरे बादल धीरे मैं ना लेता हूँ। पांचर कहाँ से है? वो आपके कपड़े धोते समय अक्सर आपकी जेब में से 50 रुपए मिल ही जाते हैं, तो उसको सुखा सुखा कर संभल कर रखती थी। ज्यादा खुश मत हो, अब से सारी जेब चेक करके दूंगा। मैंने कहाँ बताया? सुनिए, क्या है? आते वक्त अपने लिए दौड़ने वाले जूते लेकर आना। क्यों? क्यों क्या? फास्ट दौड़ने के लिए। भूल गए पिछली बार आप अहमदाबाद गए थे तो आपके पीछे गली के कुत्ते पड़े थे और चप्पल पहने थे, इसलिए आप फास्ट दौड़ भी नहीं सके थे और कुत्ते ने आपको काट लिया था। काट लिया था। बॉस, कहाँ काटा था वो बताने की जरूरत नहीं है। ले, मैंने कब कहा कुत्ते ने आपके पैंट के पीछे के पॉकेट पर काटा है? बहुत खर्चा है इसके रिपेयरिंग में, बहुत खर्चा है। इनको क्या हो जाता है? दया, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, पैसे मेरे पास है, लेकिन अगर मैंने सुंदर को पैसे नहीं दिए सिर्फ तेरी वजह से। मेरी वजह से? समझाता हूँ। एक बार मैं सुंदर को पैसा दे देता, वो सामने इन्वेस्ट भी कर देता, लेकिन वो जहाँ पैसे इन्वेस्ट करने वाला था वो पार्टी अगर चिटर निकलती तो हमारे पैसे तो जाते ना, और उसकी वजह से तुम भाई बहन के रिश्ते में दरार पड़ जाते कि नहीं? हाँ। जीजा साले के रिश्ते में दरार पड़ जाती, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भाई बहन के रिश्ते में पैसों की वजह से दरार पड़े।
जीजा साले के रिश्ते में पैसों की वजह से दरार पड़े। मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता ऐसे जिंदगी भर बना रहे। अब तू ये बता, मैंने जो कुछ किया गलत किया? नहीं नहीं टप्पू के पापा, आपने जो किया है वो सही किया है। आपने चैनल क्यों बदल दिया? क्योंकि मुझे ये रोने धोने वाली सीरियल नहीं देखनी है। मुझे पति की परछाई देखनी है। अरे पति खुद इधर खड़ा है, उसको छोड़ के तुमको पति की परछाई देखनी है? अरे मैं आपकी परछाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियल की बात कर रही हूँ। उसका नाम है पति की परछाई है 7 जन्मों का बंधन, रहेंगे हम साथ तुम हम तुम। ये कितनी सीरियलों के नाम है? अरे ये एक ही सीरियल का नाम है, पता है? ये एकदम नई सीरियल है, अभी 3 साल पहले ही शुरू हुई है। हाँ, और देखो सुंदर वीरा को वो पीला शर्ट पसंद हो तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगी। हाँ, अच्छा हरा वाला शर्ट पसंद है तो वो भिजवा दूंगी, चिंता मत करना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या पागल सांड ने 4 लोगों को उड़ा दिया और उसके सामने सुंदर वीरा भी था? अच्छा क्या बात करती हो? अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे आपने सुना? सुना, एक पागल सांड ने तेरे वीरा सुंदर को उड़ा दिया। बहुत अच्छा किया पागल सांड। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे सुंदर वीरा ने वो सांड के सींग को पकड़ा, उसको गोल गोल समझ गए, घुमाया। 2 पागल में से किसी एक पागल ने दूसरे पागल को उड़ा दिया, यही ना? हैं? सुनो, ये चप्पल के बारे में बालकनी में आके कुछ मत बोलना। नहीं बोलूंगी। बोलो। मैं नहीं, कौवा बोला। वैसे तुम्हारी और कौवे की आवाज में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं कौवा जैसा बोलती हूँ। अरे वाह, आज पहली बार आपने मेरी तारीफ की, थैंक यू। सच में सही कहा उन्होंने, शेम टू शेम। यस, माय टप्पूज के फादर। ओहो, इंग्लिश? यस। क्यों? आज क्या बात क्या है मेरा टप्पूस की मदर? बस वैसे टुडे टुडे नो, है? मतलब टुडे नो मिलिंग। क्यों शुकम, किस लिए? इंग्लिश प्लेज। अरे वो इंग्लिश नहीं, वो इंग्लिश को मुख करके चाय क्यों नहीं मिलेगी वो बता। अरे वो गैस स्टोव बिगड़ी। अरे दया, तुझे पता है ना, मुझे सुबह सुबह चाय नहीं मिलती तो फिर सर दर्द हो जाता है। यस आई मालूम। मतलब ओहो, देखो तो भोली, क्या मतलब? सब मतलब समझाता हूँ मैं तुम्हें। अरे हम व्यापारी लोग जब ये सेल का पाटिया लगाते हैं ना तो उसके पीछे हमारा ही फायदा होता है। उस तरह तू मुझे ये फाफड़ा जलेबी खिलाने की कोशिश कर रही है, उसके पीछे तेरा क्या फायदा बता चल। पकड़े तो अब कितने होशियार हो, सब बात बिना कहे समझ जाते हो। वो मैं ये कह रही थी कि क्या है कि मुझे ना कॉकरोच कार्ड चाहिए। वो क्या होता है? वो प्लास्टिक का इतना लंबचौरस कार्ड होता है ना, और ऐसे करते हैं तो बिल चुकता हो जाता है। ओ कॉकरोच कार्ड नहीं, उसको क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड। आज शनिवार की रात है ना दया? तो शनिवार की रात का मजा अलग ही होता है, उसमें नींद भी कुछ अलग ही आती है। अलग नींद? नींद के भी अलग अलग प्रकार होते हैं क्या? हाँ, तुझे नहीं पता? नहीं। समझाता हूँ। देख क्या है, रविवार की रात की जो नींद होती है ना, वो सबसे बोरियत भरी नींद होती है कि चलो रविवार खत्म, अभी कल सुबह फिर से दुकान जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो
रविवार की रात की नींद एकदम बोरियत भरी होती है। फिर सोम, मंगल और बुधवार की रात की नींद टेंशन वाली नींद होती है। गुरु और शुक्रवार की रात की नींद होती है, वो इंतजार वाली होती है। इसका इंतजार। शनिवार की रात का, और शनिवार की रात की जो नींद होती है वो तो सबसे प्यारी, एकदम चैन की नींद होती है। ना दूसरे दिन सुबह जल्दी उठने का टेंशन, ना काम पे जाने का टेंशन, बस आराम ही आराम का पेंशन। हेलो, हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। टप्पू और बापूजी कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं। आप कौन बोल रही है? नटू काका और बाघा भाई सब कैसे हैं? अरे भाई सब अच्छे हैं, लेकिन आप बोल कौन रही है? अभी तक आपने मेरा नंबर अपने मोबाइल में लिखा नहीं है। सोचो सोचो, मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन? क्या? अरे नटू काका, जरा पुलिस को फोन लगाओ तो। बोलो अभी डॉन को पकड़ना मुमकिन है, ये नंबर से सुबह से परेशान कर रहा है। जल्दी फोन लगाओ पुलिस को। अरे क्या टप्पू के पापा, सुबह से कहाँ फोन कर रही हूँ? अपने मोबाइल में से पहली बार तो फोन किया है। क्यों? मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? पकड़ी गई डॉन। आपको तो वजन कम करने की जरूरत है। खबरदार, जो वजन कम करने की बात की तो। क्यों? क्या क्यों? ये वजन कम करने के विचार से तो हम लोग लॉकअप में पहुंच गए। क्या? और नहीं तो क्या बाबूजी, देखो वजन कम करने के चक्कर में मैं जॉगिंग पे गया तो मोबाइल चोर के पीछे भागा तो मेरे पैर में सूजन आ गई तो मैं गाड़ी नहीं चला पाया। हम सब पिक्चर देखने टैक्सी में गए, और टैक्सी में गए तो आपको वो कंबल दान करने का विचार है, और कंबल दान के चक्कर में हम सब लोग लॉकअप में पहुंच गए क्या नहीं? अभी मैं ये सब खा सकता हूँ? कुछ समझ में नहीं आया, खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? खा सकता हूँ। अंदर को डांटा? हाँ, जरूरत पड़ने पर डांटना मेरा फर्ज है। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा लाड दुलार करने की जरूरत पड़े तो लाड दुलार करो, और अगर डांटने की जरूरत पड़े तो बेझिझक डांटो, फिर चाहे कोई भी हो। मतलब कल को अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे भी डांटेगी? लोगों को ना, मैं आपको कैसे डांट सकती हूँ? आपके लिए तो बापूजी है ना। तू दिखती है उतनी भोली है नहीं। बस बाबा बस, और कितनी तारीफ करेंगे मेरी? मैं तो कल नहीं जाना। जाइए जाइए। कितनी साड़ी है तेरे पास? 120। 120 साड़ी है तेरे पास? अरे ये तो कम है। 120 साड़ी तुझे कम लग रही है? हाँ। अरे 120 साड़ी मतलब 4 महीने तक तू रोज अलग अलग साड़ी पहन सकती है। तो बाकी के 8 महीने? तो अभी ये दूध का मैं क्या करूँ? भैंस को वापस दे के आऊँ? भैंस कहाँ दूध पीती है? वो तो सिर्फ दूध देती है। दया जेठिया, अरे भाई चाय पीनी है तो चुपचाप बैठ जाना इधर। हाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। फोन कर दिया होता तो इतनी मगजमारी तो नहीं करता दूध के लिए। क्या 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 बड़बड़ा रहा है कौन? तू? नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं बाबूजी। बोलो तो तपलिक, नहीं बोलो तो तपलिक। अभी बोला तू? नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं बाबूजी। भैया जय वीरा मारा, अमदावादથી આવ્યો, અમદાવાદથી આવ્યો, બહેનોના ઘરે. ભૈયા
इतना काफी है। अरे नहीं नहीं अभी खत्म नहीं हुआ भाई वैसे क्या उम्र थी किसकी? पिताजी की? किसके? ये बबूचा, तेरे दोस्त के पिताजी की उम्र क्या थी? उस मशान में गुजर गए। पता नहीं बापूजी। तूने पूछा नहीं? कैसे पूछता बापूजी, वो तो गुजर गए थे ना। बराबर बराबर, वो तो गुजर गए थे, कैसे पूछती? कहाँ हुए तो? क्या अक्ल मता? तेरे दोस्त से पूछा नहीं कि ये जो पिताजी गुजर गए हैं उनकी उम्र क्या थी? सॉरी, वो रह गया बापूजी। तुम्हारा विचार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू। लेकिन क्या है, वो लोग प्लेन से इधर आएंगे तो आजकल क्या अभी मुंबई के एयरपोर्ट के ऊपर तो आकाश है ना, उसमें बहुत प्लेन का ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्या फॉरेन से प्लेन आते हैं, इधर के प्लेन सब एक साथ जमा हो जाता है ना, तो एक एक करके उतरने में बहुत टाइम लगता है। तो क्या है, सबकी बारी आए उसके पहले सबको 1-1.5 घंटा तक ऐसे ऊपर आकाश में ऐसा घूमते रहना पड़ता है। क्या उनका प्लेन इधर आकाश में 1-1.5 घंटा घूमता रहा, उतनी देर में इधर हेड आ गया, तो क्या वो लोग ना हेड इधर देख पाएंगे ना उधर देख पाएंगे, दोनों हवा में रह जाएंगे। अच्छा दया, क्या हुआ? सुमन को उसकी सास ने घर से निकाल दिया। क्या? ये भगवान, क्या क्या होता है दुनिया में। जयस, जेठा, हाँ जय जिनेंद्र, लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे सुनिए। अरे क्या क्या क्या? मौसी को फोन दे। क्यों, क्या क्या मतलब है जयस? मौसी ने सुमन भाभी को घर से निकाल दिया और तू खड़े खड़े देखता रहा? तूने क्या बंगड़ी पहनी है? बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, तूने जो किया है वो बकवास है। क्या सुमन भाभी घर पे ही है? अरे मैं तो सीरियल वाली सुमन की बात कर रही थी। नमस्कार दर्शकों, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।